स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार इंडियन फिजिक्स सेंटर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 की। पार्ट 4 में हम लोगों ने आवेश की गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज के बारे में बात किया था, जहां पर हम लोगों ने आवेश संरक्षण सिद्धांत को देखा था। हम लोगों ने आवेश संरक्षण सिद्धांत के स्टेटमेंट को देखा था। आज हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत के स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, सत्यापित करेंगे कि किस प्रकार से यह सही साबित होगा। उसके पहले हम लोग एक बार फिर से आवेश संरक्षण सिद्धांत का स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है और इसका स्टेटमेंट है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। और इंग्लिश में इसकी बात करें तो इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज neither be created nor be destroyed, only transferred from one object to another object। तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने अभी आवेश संरक्षण सिद्धांत के स्टेटमेंट को देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको प्रूफ करके देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए चलते हैं। तो इसके लिए हम एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, रेशम कपड़ा और कांच का छड़। यह रेशम का कपड़ा जो है वो अभी अनावेशित है और कांच का छड़ भी अभी अनावेशित है, यानी कि यह दोनों अभी आवेशित नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें यानी कि रेशम के कपड़े में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ही एक समान रूप से व्यवस्थित है। उसी प्रकार कांच के छड़ में भी धन आवेश और ऋण आवेश एक समान रूप से व्यवस्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में दोनों पर कुल आवेश जो है वो दोनों पर जो कुल आवेश है वो शून्य है, यानी कि अभी इस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इसे रगड़ने के बाद देखेंगे कि इस पर कितना आवेश होता है। क्या यह रगड़ने के बाद आवेश जो है पहले जैसा, यानी कि जब हम नहीं रगड़ रहे हैं, जब यह आवेशित नहीं है तो उस पर कुल आवेश जो है वो शून्य है। तो रगड़ने के बाद भी इन दोनों पर कुल आवेश शून्य होता है या नहीं, तो हम इसी को प्रूफ करके देखेंगे। अगर यदि यह प्रूफ हो जाता है तब हम यहाँ से कहेंगे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत भी का स्टेटमेंट भी सत्य साबित हो जाता है। तो इससे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा यह क्या था, रेशम का कपड़ा और यह कांच का छड़। अब कांच के छड़ को रेशम कपड़ा के साथ रगड़ा जाता है। रेशम कपड़े के साथ कांच के छड़ को रगड़ा जाता है, तब कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और रेशम के कपड़े में दे देता है। इस प्रकार से रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह ऋण आवेशित हो जाता है, तो कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। हम मान लेते हैं कि कांच के छड़ से 4 इलेक्ट्रॉन जो है सो वो त्याग किया जाता है और वह 4 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाता है। तो रेशम का कपड़ा
ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन जो है सो रेशम के कपड़े से 4 इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से रेशम के कपड़े में आ जाता है, तो रेशम के कपड़े में 4 ऋण आवेश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कांच के छड़ में 4 इलेक्ट्रॉन चूँकि रेशम के कपड़े में जा रहा है, तो कांच के छड़ में 4 धन आवेश आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशित होने के बाद भी जो है सो कुल आवेश शून्य ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का स्टेटमेंट प्रूफ होता है। और वो स्टेटमेंट क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का स्टेटमेंट ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा आवेश संरक्षण सिद्धांत के स्टेटमेंट को किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। आज इतना तक। धन्यवाद।